ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, तैत्तरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है और इसका दूसरी वल्ली का प्रथम अनुवाक चल रहा है। ब्रह्म विदापनोति परम तदेशाभियुक्ता। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मवेत्ता जो हैं वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तेषाभियुक्ता तदेशाभियुक्ता, इसी के संदर्भ में यह मंत्र कहा गया है क्या कि ब्रह्मविद जो हैं, ब्रह्म को जानने वाले, वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इसकी व्याख्या हमने कल बड़ी परसों अच्छी तरह से की कि ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म को प्राप्त करना है। हमने वो 10 लोगों की कहानी भी सुनाई जो नदी पार करते समय अपने को भूल जाते थे, सबको गिनते थे, अपने को भूल जाते थे। तो अपने को प्राप्त तो थे ही, बस अपने को भूल गए थे। उसी तरह से हम ब्रह्म को प्राप्त तो हैं ही, ब्रह्म को भूले हुए हैं। जल बिच मीन पियासी रे, कबीर ने लिखा, अमोहि देखत आवे हाँसी रे। तुलसी ने लिखा कि धोबिया जल बिच मरे पियासा। चारों तरफ जल ही जल है और जल के बिना मर रहा है। तो यहाँ भी नीचे ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, अगल ब्रह्म, बगल ब्रह्म, आगे ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, भीतर ब्रह्म, बाहर ब्रह्म, चारों तरफ ब्रह्म से वेष्टित होकर के और खुद ब्रह्म होकर के और ब्रह्म ज्ञान के बिना मर रहे हैं, क्योंकि अपने को भूले हुए हैं। तुलसी ने मानस में लिखा ना कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सच सत चेतन घन आनंद राशि, असप्रभ हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। असप्रभ हृदय, ऐसे भगवान हृदय में हमारे हैं, लेकिन जानकारी नहीं, ज्ञान नहीं है। नीचे सोने की खान है, ऊपर बैठे हैं, लेकिन पता नहीं कि नीचे सोने की खान है। तो हम गरीब बने हुए हैं, दरिद्र बने हुए हैं। और जहाँ पता चला गया अरे हम तो सोने की खान पर बैठे हैं, तो एक पल में धनी भी हो गए। वही हालत है। फिर मंत्र आगे कह रहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो अश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्यतेति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का लक्षण बताया। वह सत्यम माने सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला है, हमेशा है, शाश्वत है, सनातन है, अक्षुण्ण है। ऐसा नहीं है किसी काल में है, किसी काल में नहीं है, ऐसा नहीं है। निरंतर रहने वाला है। सत्यम, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतम। सत्य वो है जिसका कभी किसी काल में अभाव न हो, और असत वह है जिसका लग रहा हो जबकि भाव है तब भी उसका भाव न हो, भ्रम हो, जैसे मृगजल।
जैसे रजत सीप महाभास्जिम जथा भानुकर बार, तदप मृषा तेहु काल मह भ्रम न सकई कोई टार। यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, और जो इस ब्रह्म को, जो परम व्योम में भी व्याप्त है और सबके हृदय गुहा में भी व्याप्त है। जैसे वायु है ना, तो पूरे वातावरण में व्याप्त है और आपके हृदय में भी व्याप्त है, प्राण बन के आपके शरीर में भी व्याप्त है। जैसे आकाश है, सारे नक्षत्र मंडल को, सारे ब्रह्मांड को घेरे हुए अपने गोद में लिए हुए है, और आपके गोद में भी है, मतलब आपके भीतर भी आकाश है, आपके बाहर भी आकाश है। आकाश विभाजित नहीं है, वही आकाश जो सारे ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है, आपके शरीर में भी व्याप्त है। इसी तरह से जो ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही ब्रह्म हमारे हृदय गुहा में भी व्याप्त है। जो इसको जान लेता है, जो मनुष्य इस परमात्मा को, अनंत व्यापी अनंत अखंड ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्मा को, अपने हृदय में भी व्याप्त परमात्मा को पहचान लेता है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जब तक भीतर पहचान न हो, बाहर वस्तु हो भी तो आप पहचान नहीं सकते। भीतर पहचान जरूरी है। उदाहरण दिया जाता है ना, जैसे बच्चा है, उसके सामने चोरी हो रही है, छोटा बच्चा है, साल भर का, 2 साल का या 6 महीने का, अब उसके सामने चोरी करिए, उसके सामने व्यभिचार करिए, उसके सामने कोई अनैतिक काम करिए, उसको कुछ पता नहीं है व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम आप कर क्या रहे हो, उसको कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वो चीज़ नहीं है। जो भीतर चोरी आ जाएगी ना, तो बाहर चोरी को पहचानने लगेगा। चोरी करे ना करे, लेकिन जब भीतर चोरी आ जाएगी तो बाहर की चोरी को पहचानने लगेगा। जब भीतर झूठ आ जाएगा तो बाहर के झूठ को पहचानने लगेगा। कोई भी चीज़ जब तक भीतर न हो, आप बाहर पहचान ही नहीं सकते हैं। तो अनंत व्यापी जो ब्रह्म है, जब अपने हृदय में भी वही है, अपने अंतर गुहा में भी, देह गुहा में भी वही है, लेकिन जब तक भीतर से उसकी पहचान नहीं है, बाहर से आप उसकी पहचान ही नहीं सकते। तो जो इस परमात्मा को, अपने हृदय में स्थित परमात्मा को पहचान लेता है, वह विपश्चित माने विद्वान पुरुष समस्त भोगों को ब्रह्म के साथ अनुभव करता है। और मतलब ब्रह्म के साथ अनुभव करता है, क्या मतलब? मतलब समस्त भोगों को ब्रह्म दे रहा है। सो अश्नुते सर्वान कामान, वह अश्नुते माने भोगता है, सर्वान माने सभी, कामान माने कामनाओं को, सह ब्रह्मणा ब्रह्म के साथ, विपश्चित माने वह विद्वान, विपश्चित माने वह विद्वान, विपश्चित इसी से विचक्षण से बना है, गुण ज्ञान विचक्षण। तो वह विद्वान पुरुष जो है, वो सभी कामनाओं को ब्रह्म के साथ उपभोग करता है। ईशावास्योपनिषद का मंत्र याद करिए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजी था माँ गृद्ध कस्य सिद्धनम। ये साधक के लिए मंत्र है, यहाँ ये मंत्र सिद्ध के लिए है। वहाँ साधक को कहा गया है कि सब कुछ जो है ईश्वर का है, इस ब्रह्मांड में कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब ईश्वर का है, यहाँ तक कि तुम भी ईश्वर के हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम भी ईश्वर के हो, और तुम्हारा शरीर तुम्हारा तो है ही नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहना कि शरीर आपका है। शरीर को एक बक्स समझ लो, बक्स। अब एक बक्स है, उसको 2 आदमी झगड़ रहे हैं, वो कह रहा है मेरा है, वो कह रहा है मेरा है। तो तीसरे के पास जब निर्णय के लिए जाएगा कि बक्स किसका है, तो ये पूछेगा ना, अच्छा बताओ इसमें क्या क्या है। जो सही सही बता देगा, बक्स उसका हो जाएगा। तो प्रकृति के और आपके बीच में झगड़ा है कि शरीर किसका है।
तो आप बता सकते हैं कि अब शरीर में क्या क्या है? बता सकते हैं? कितना विराट है ये आपका शरीर, आपको पता है? आपके खाली कैपिलरीज को, ये रक्त वाहिकाओं को एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी को 2.5 बार लपेट सकते हैं आप। पूरे पृथ्वी को 40,000 किलोमीटर लंबी रस्सी रहे तो एक बार लपेटा जा सकता है। और एक आदमी के ब्लड कैपिलरीज की लंबाई 96,000 से 1,00,000 किलोमीटर होती है। और 1 किलो जब आप ओवरवेट होते हैं तो 500 किलोमीटर एक्सेस हृदय को रक्त वाहिकाओं में रक्त पंप करना पड़ता है। 500 किलोमीटर 1 किलो वजन होने पर। इतना विराट, इतना विशाल आपका शरीर है। आपके अंदर गुणसूत्र होते हैं। एक आदमी के शरीर के गुणसूत्र को एक एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो यहाँ से सूरज तक के मतलब रस्सी बन जाएगी, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर। खरबों खरब कोशिकाएं आपके शरीर में हैं। क्या जानते हैं आप, हम कोई भी अपने किसी शरीर के बारे में? डॉक्टर लोग भी होते हैं तो एक एक अंग के डॉक्टर होते हैं। का आँख के डॉक्टर हैं भैया, तो का इसके हैं, तो का उसके, वो भी सब कुछ नहीं जानते हैं। प्रकृति सब जानती है। आपके शरीर कब तक रहना है, आपके शरीर में क्या क्या है, प्रकृति ने ही दिया है ना, तो प्रकृति तो सब जानती है। तो ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर प्रकृति का है। और ये शरीर प्रकृति के अनुशासन में चलता है, आपके अनुशासन में नहीं चलता है। हमारे अनुशासन में चलता तो हम जवान तो हो जाते, बूढ़े नहीं होते। कौन बूढ़ा होना चाहता है जी? लेकिन प्रकृति कहती है शरीर से अब हो, बूढ़ा हो, और अब कहती है छोड़ इस जीवात्मा को, मुक्त कर। प्रकृति के अधीन है यह शरीर। यह शरीर आपका नहीं है, यह शरीर प्रकृति का है। और प्रकृति ईश्वर की है, तो शरीर ईश्वर का हुआ। जब शरीर ही ईश्वर का है तो इससे जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ईश्वर की हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। इसलिए सबका त्याग पूर्वक भोग करो। पहले लोग दिशाशूल वगैरह बहुत मानते थे, अब कोई नहीं मानता उनका, बहुत कम लोग हैं। सोम शनिचर पूरब न चालू, पश्चिम जाए तो होए निहालू, हैं। इस तरह से दिशाशूल पहले चलता था। बेपै के दक्षिण जे जाई, कैसे कैलात रस्ते में पाई, मंगर बुध उत्तर दिशकालू, ये सब पहले चलता था। तो लोगों को अगर दिशाशूल में यात्रा करना जरूरी होता था तो क्या करते थे कि जैसे हमको उत्तर दिशा में जाना है, दिशाशूल है, तो उत्तर दिशा में अगर किसी का घर है तो एक दिन पहले, जैसे मंगल को जाना है तो सोमवार को ही उनके घर में प्रस्थान रख देते थे। कुछ रास्ते का सामान जो ले जाना था ले रख देते थे। क्या भैया कल हम जाएंगे, भैया ये प्रस्थान है, रात भर रहने दीजिए, सुबह लेके चले जाएंगे, कल दिशाशूल पड़ रहा है ना, इसीलिए प्रस्थान निकाल रहे हैं। अब जिसके घर प्रस्थान रखा गया और उससे रात भर में उस प्रस्थान से मोह हो जाए, और सुबह जब आदमी प्रस्थान लेने आवे तो देने में ना नुकुर करे या दे तो बड़ा दुखित हो जाए, तो उसको कितना मूर्ख कहा जाएगा। इसी तरह जो कुछ भी आपके पास है, आपके शरीर से लेकर के आपके संपत्ति तक, आपके सगे संबंधी और बंधु बांधवों तक, वो सब का सब ईश्वर का प्रस्थान है आपके पास। संभाल के रखने के लिए दिया है, फिर ले लेगा। तो प्रस्थान की चीज़ों से मोहब्बत कैसी भैया, दूसरे की चीज़ों से मोहब्बत कैसी भैया। अरे इतने दिन तक तुम दिए हो, इसका हम उपयोग करें, दैट इज सफिशिएंट, बस बहुत 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 है। हाँ ले जाइए, अपना ले जाइए। ये भाव से संसार का भोग करना चाहिए, त्याग पूर्वक भोग।
वही कह रहा है कि जो अपने भीतर पर, इस मंत्र में अपने भीतर परमात्मा को पहचान लेता है वो ब्रह्म के साथ सभी कामनाओं का भोग करता है। मतलब क्या कि सब ब्रह्म का है ये समझ करके उसका भोग करता है। आ रहा समझ में? फिर अभी ये मंत्र है, पहला ही मंत्र चल रहा है। तस्माद्वा एतत् अस्मादात्मन् आकाशः सम्भूत्, आकाशाद् वायुः, वायुरग्निः, अग्निरापः, अदभ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, औषधेभ्यः अन्नम्, अज्ञातपुरुषः स वा एषो पुरुषो अन्नरश्मयः, तस्येदमेव शिरः, अयं दक्षिणपक्षः, अयम् उत्तरपक्षः, अयमात्मा, इदं पुच्छः प्रतिष्ठा, तद्यप्येषः श्लोको भवति। तस्मात् वै एतत् आत्मन आकाशः सम्भूत। वह माने निश्चय ही, तस्मात् माने उस प्रसिद्ध, आत्मन माने परमात्मा से, एतस माने यह सब आकाश जो है, यह आकाश जो है वह उत्पन्न हुआ। परमात्मा से सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? आकाश उत्पन्न हुआ। क्योंकि अब कोई भी चीज़ उत्पन्न होगी तो आकाश में ही तो रखी जाएगी ना। तो सबसे पहले आकाश को पैदा करना पड़ा। तो उस परमात्मा से निश्चय ही सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। आकाशात वायु, और आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुई। हम बताएंगे बाद में कि विज्ञान से भी उत्पत्ति का क्रम है। आकाश से क्या उत्पन्न हुआ? वायु उत्पन्न हुई। वायो अग्नि, और वायु से अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि आपः, और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। अदभ्य पृथ्वी, और अदभ्य माने जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथिव्याः औषधयः, और पृथ्वी से औषधियाँ उत्पन्न हुई। औषधभ्यो अन्नम, और औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ। अन्नात् पुरुषः, और अन्न से यह पुरुष उत्पन्न हुआ। प्राणी उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पुरुष का मतलब मानव शरीर से ही है। अन्नात् पुरुषः, स वा एषः पुरुषो अन्न रसमयः। इसलिए यह पुरुष क्या है? यह मानव शरीर क्या है? अन्न का रसमय है, अन्न रसमय है, अन्नमय है। तस्यदेव शिरः, तस्यत एव शिरः हैं। और ये जो सिर है यही इसका सिर है। यहाँ एक मनुष्य शरीर को पक्षी का रूपक दिया गया है। जैसे पक्षी का सिर होता है ना, वैसे ही ये मनुष्य का सिर है। अयम दक्षिण पक्षः, अयम उत्तर पक्षः, और दाहिना हाथ जो है वह दाहिना पक्ष माने पंख है। पक्षियों के पंख होते हैं ना, जो हमारे में हाथ होता है उनके में पंख होता है। तो हमारा हाथ, दाहिना हाथ जो है दक्षिण पंख है, और बायां हाथ जो है वह उत्तर पक्ष है। अयम आत्मा, और ये जो मध्य है हमारा, यह जो मध्य का शरीर है यह आत्मा है। इदम पुच्छ प्रतिष्ठा, और नीचे का जो पैर है वो पक्षियों का जो पैर और पूँछ होती है वह पैर और पूँछ है। तद्यपेश श्लोको भवति, इस अर्थ में श्लोक कहा गया है। पूरा पक्षियों का रूपक शरीर को दिया गया है। सिर है पक्षियों का, वैसे हमारा ये अन्नमय शरीर का सिर है। और उनका दो पंख होते हैं, वैसे हमारी दो भुजाएं हैं। दाहिनी भुजाएं दाहिना पक्ष है, दाहिना पंख है, बाईं भुजा बायां पंख है, और मध्य भाग जो है वह
शरीर का जो मध्य भाग है वो पक्षियों का जो मध्य भाग होता है वही है। और देखो भाई, वर्टिब्रल पहले मनुष्य को पूंछ हुआ करती थी। डार्विन का विकास, इवोल्यूशन थियरी ऑफ डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत का अध्ययन आप करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले मनुष्यों को पूंछ हुआ करती थी, और वो पूंछ अब भी है, लेकिन बहुत छोटी है, घिस गई है। वो वर्टिब्रल कॉलम के अंत में, टेल में एक छोटा सा हड्डी निकली रहती है, वही पहले पूंछ हुआ करती थी। लेकिन मनुष्य में उसका प्रयोग धीरे धीरे कम हुआ, तो धीरे धीरे खिंचते खिंचते अब केवल अवशेष मात्र रह गई है। उसी को कह रहा है कि वही नीचे पुच्छ है, और पक्षियों के जैसे 2 पैर होते हैं वैसे हमारे दोनों पैर हैं। पुच्छम प्रतिष्ठा, ये पैर को प्रतिष्ठा कहा क्यों? क्योंकि सारा शरीर इसी पैर पर तो स्थित होता है। तो पहले क्या पैदा हुआ? आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुई, आकाश से वायु पैदा हुई। आकाश में आप चलिए, थोड़ा दौड़िए तो आपकी सांस चलने लगेगी, तेज़ से सांस चलने लगेगी। नहीं चलने लगेगी। और जब तेज़ से सांस चलने लगेगी तो पसीना आने लगेगा। पसीना माने गर्मी, और जब पसीना आने लगेगा तो पानी शरीर से टपकने लगेगा, यानी गर्मी से जल, और पसीना सूख जाएगा तो मिट्टी हो जाएगा। तो क्रम अपने शरीर में ही देख लीजिए हैं कि कैसे आकाश में वायु, आकाश में गमन करते हैं, सांस तेज चलने लगती है, सांस तेज चलने लगती है, शरीर में गर्मी आ जाती है, शरीर में गर्मी आ जाती है तो शरीर पानी छोड़ने लगता है, जिसको पसीना कहते हैं। और जब पसीना सूख जाता है तो मिट्टी की तरह शरीर में जम जाता है। तो साफ साफ स्पष्ट हो गया, क्रम यही है। चाहे विराट में देखिए, चाहे शरीर में देखिए। और जो आज का सिद्धांत है सृष्टि के विकास का, बिग बैंग थियरी, उसका भी क्रम यही है। सबसे पहले एक विस्फोट हुआ। किसमें विस्फोट हुआ? का नथिंग तो कह नहीं सकते कि वो है ना, थर्ड लॉ ऑफ डायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ डायनेमिक्स का जो दूसरा सिद्धांत है कि नथिंग कांट प्रोड्यूस समथिंग कांट प्रोड्यूस फ्रॉम नथिंग, मतलब कुछ नहीं से कुछ नहीं पैदा हो सकता है, कुछ से ही कुछ पैदा होगा। ये डायनामिक्स की, विज्ञान की थियरी है। तो बिग बैंग कहाँ हुआ? तो कहते हैं सब कि न तो पदार्थ था, न तो स्पेस था, और न तो टाइम था, यानी न समय था, न पदार्थ था, और न अंतरिक्ष था, कुछ नहीं था। और कुछ नहीं था तो कुछ नहीं से कुछ नहीं पैदा नहीं होगा। ये तो विज्ञान की थियरी है, डायनेमिक्स थियरी है, सेकेंड लॉ ऑफ डायनेमिक्स। देन तो कहते हैं वो था, लेकिन उसको न समय कह सकते हैं, न अंतरिक्ष कह सकते हैं, न पदार्थ कह सकते हैं, उसको सिंगुलरिटी स्टेट कहते हैं। सिंगुलरिटी स्टेट, अनिर्वचनीय अवस्था, ये विज्ञान कहता है। और उसमें विस्फोट हुआ। तो उसमें विस्फोट हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उससे अंतरिक्ष फैलना शुरू हुआ, माने आकाश पैदा हुआ। उस आकाश में क्या हुआ? गैसें पैदा हुई, गैस के रूप में पदार्थ पैदा हुए। उसको गैस भी नहीं कहा जाए तो ज़्यादा उचित होगा। एक शब्द आता है विज्ञान का, आप लोग समझ में नहीं आएगा, प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा को हमारे यहाँ उपनिषदों में सलिल कहा गया है। सलिल वायु इदमग्रम आसीद, पहले केवल प्लाज्मा ही प्लाज्मा था। उस प्लाज्मा से फिर उष्मा, बहुत अरबों 1 सेंटीग्रेड का तापक्रम पैदा हुआ।
फिर वो तापक्रम धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो जब वाष्प ठंडा होती है तो जल में बदल जाती है, जल ठंडा होता है तो देखा आपने मिट्टी में बदल जाता है। अभी भी आपके सौरमंडल में कुछ ग्रह उतना ठंडा नहीं हुए हैं कि राखी प्लेनेट बन सके, मतलब मंगल की तरह, पृथ्वी की तरह, शुक्र की तरह, बुध की तरह राखी प्लेनेट बन सकें, अभी इतने ठंडे नहीं हुए हैं वो, क्योंकि बहुत भारी है ना। पृथ्वी से 1200 गुना ज़्यादा भारी तो बृहस्पति है, वो गैसीय प्लेनेट है। और क्षमा करें, शनि ग्रह भी गैसीय प्लेनेट है ना। अरुण, वरुण, प्लूटो ये सब राखी प्लेनेट नहीं हैं अभी जितना इनको होना चाहिए। जब ठंडे हो जाएंगे पहले द्रव में बदलेंगे, फिर इसके बाद ठोस में बदल जाएंगे, अरबों बरस लगेगा। तो विज्ञान का भी क्रम है, ये उपनिषदों में जो क्रम हमारा दिया है ठीक इसी के अनुरूप है। तो अब द्वितीय अनुवाक जो है इसको कल शुरू करेंगे, आज पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। कल तो फिर वो चलेगा व्यास गीता, फिर परसों, फिर ये बस इतना ध्यान रहे कि खाली सुनना ही पर्याप्त नहीं होता है, श्रवण, फिर मनन, फिर निधिध्यासन। जो कहा जाए उसको गुना जाए। अभी हमको आज मिश्रा जी फ़ोन किए थे तो बता रहे थे कि कभी कभी डॉक्टर साहब ओटी में भी रहते हैं और उनको कुछ आपका प्रवचन कहीं फंसता है तो तुरंत फ़ोन करके पूछते हैं इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये कि खाली सुना ही नहीं, सुनने के बाद उसका मनन भी निरंतर चल रहा है। और भैया जिस अवस्था में हम आप लोग आ गए हैं, बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाय जहि भावै भोगु। संसार को तो साधना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। भूते न प्रमदितव्यम, सुनाया नहीं इससे पहले में कि ऐश्वर्य के कमाने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। धने धर्म, धन से ही धर्म है। जिनके पास धन नहीं वो सत्संग भी नहीं कर पाएंगे, उनका समय कहाँ, वो धन कमाने में पूरी जिंदगी घिस जाती है। आगे वाला श्लोक में इसी का, मंत्र में इसी का ज़्यादा महत्व है, सुनाएंगे परसों, आज यहीं रहने देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।